बात है कि इस बार सुधाकर सिंह नामक व्यक्ति जो इतना बढ़िया नेता, इतना शानदार नेता कि चाहे कोई किसी जात का हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, खटीक हो, बेलदार हो, चौहान हो, बड़ई हो, मल्ला हो, केवट हो, या ठाकुर हो, या ब्राह्मण हो, या निषाद हो, या खुद चौहान हो, जितने लोग उनके पास आए वही घोसी के पास नीम के पेड़ पर पास बैठे रहते हैं। जब भी कोई अपनी समस्या लेकर जाता है तो उनकी समस्या के समाधान के लिए वो चल देते हैं और उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? इस नाते हमारी आप सबकी जिम्मेवारी है कि इस बार हम सब मिल करके दो काम करना है। एक तो ये ओम प्रकाश राजभर है, ये भी रोज रोज ओला पाती खेलते हैं। ये पियरका बाबा, ये पियरका गमछा वाले रोज रोज ओला पाती खेलते हैं। इनको भी इस बार सबक सिखा देना है और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उल्टा सीधा बोलते हैं इनको भी समझा देना है कि आप जो बार बार पादा बदल रहे हैं इनको भी सिखा देना है। इसी तरह से दारा सिंह चौहान को भी सिखा देना है कि रोज जो पाला बदलते हो इस बार आपको अवसर नहीं मिल रहा है। अपने दलित समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ऐ सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश में सुंदर संविधान दिया है, इस संविधान को सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? संविधान को जरूरत सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा सताया जाता है उसको संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस नाते आपको ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा के चुनाव से पहले ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये ऐसा चुनाव है कि ये तय करेगा कि जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर हमको आपको मान सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया, सम्मान सुरक्षा से जीने, रहने, खाने, पीने, ठहरने, उठने, बैठने, बोलने का अधिकार दिया, वह संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐ मेरे साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यह संविधान जो हम सौंप रहे हैं, यह संविधान को लागू करने वालों की नीयत अगर ठीक है तब तो संविधान अच्छा माना जाएगा। अगर उसको लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो फिर वो अच्छा से अच्छा संविधान खराब में तब्दील कर दिया जाएगा। आज यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं और सबसे ज्यादा इस सरकार में सताए जा रहे हैं दलित समाज के लोग, सबसे ज्यादा सताए जा रहे हैं पिछड़े समाज के लोग, सबसे ज्यादा सताया जा रहा है माइनॉरिटी समाज के लोग, और सबसे ज्यादा परेशान, अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो जिस वर्ग से मैं आता हूं सताया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में पहला नारा दिया, शिक्षित बनो। हमको और आपको कलम पकड़ाया, कॉपी पकड़ाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको और हम और आप पढ़ न सके, इस देश में गरीब का बच्चा पढ़ न सके, उसका बिटिया पढ़ न सके, अच्छी डिग्री न ले सके। अगर अच्छी डिग्री पढ़ लेगी, अच्छी डिग्री ले लेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, लोग सवाल न कर सके। इस नाते शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आज गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता, उच्च शिक्षा नहीं ले सकता। सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है आप जानते हैं, वो खिचड़ी के रूप में तब्दील हो गया है। अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। बहुत खराब दौर में हम लोग हैं, बहुत बुरे दौर में हैं। हमको आपको ज्यादा सोचना होगा, आप सोचना होगा, और हमें इस बात को नहीं देखना है, हमें इस बात को देखना है। दीपक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें ये नहीं देखना है कि पार्टी कौन पार्टी किससे आ रही है, बल्कि ये मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ कौन लड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को कौन मजबूती से हरा सकता है, तो उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का नाम आ रहा है। इस नाते साथियों, हमने भी यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ने के लिए, उनकी गलत नीतियों से लड़ने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और आज हम खुशी में आपके बीच में श्री सुधाकर सिंह जी के लिए चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट मांगने के लिए 5 तारीख को भारी मतों से आप लोग चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, यही आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। ये जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल महंगाई करी है। लोग मोदी जी, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार आप समझ रहे हैं? हमारी बहनें पता नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन डबल इंजन का मतलब हुआ केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, यानी यूपी में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, ये हुआ डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार दोनों मिलकर के इस देश में इतनी महंगाई खड़ी कर दी है, इतनी महंगाई हो गई है कि आज एक गरीब का बेटा जो मजदूरी करता है उससे पूछो कि अपने घर पर वो कैसे अपने बच्चों को फीस जमा करता है। उससे आप पूछिए कि अपने माँ बाप का वो अगर बीमार पड़ जाए दवाई कैसे करेगा। उससे आप पूछिए, ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपनी बहन को साड़ी कैसे देगा, राखी बांधने के लिए क्या वो देगा। उससे पूछिए कितनी महंगाई खड़ा कर दिया है। गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, किसानों से पूछिए। खाद महंगी, बीज महंगी, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, क्या सस्ता है? यही गैस सिलेंडर 400 रुपया 450 मिलता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्मृति ईरानी जो यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, ये लोग रोड पर निकल करके और हंगामा खड़ा करते थे। आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? नैतिकता के आधार पर उनको वोट मांगने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2014 चुनाव से पहले कि इस देश में जो काला धन है, काला धन विदेशों से लाएंगे और ला करके एक एक व्यक्ति खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या उन्होंने दी? 5 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला। दाल महंगी, तेल महंगा, मतलब हम लोग कहां खड़े हैं? चलो महंगा भी, महंगा तो महंगा, ऊपर से हर चीज पर टैक्स दिया जा रहा है। कोई बचा है? कोई चीज नहीं बचा जिस पे हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इतना खराब स्थिति में हम लोग आ रहे हैं, इतने खराब दौर में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में आरक्षण दिया, उस आरक्षण में जो हमको आपको सरकारी विभागों में नौकरी मिल जाती, हमारे आपके बेटियां पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं, कलेक्टर बनना चाहती हैं, जज बनना चाहती हैं, दीवान और लेखपाल बनना चाहते हैं, लेकिन उसको भी ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार निजी हाथों में प्राइवेट करके, ये निजी हाथों में दे करके आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। इस नाते सम्मानित साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, मान सम्मान सबका रहे, और अंत में कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, हम ताकतवर तभी हैं जब आप हमें ताकत देंगे। हम तभी ताकतवर हैं जब आप हमें ताकत देंगे। अगर आप हमें ताकत नहीं देंगे तो हम ताकतवर नहीं रह पाएंगे। इस नाते आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि आज आपकी महती जरूरत है। जो एक वोट का मतलब है, ये जो एक वोट का मतलब है, ए मेरी बहनों, अगर एक वोट का मतलब ना होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमारे भाई श्रीकेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक दलित की बेटी, एक दलित के बेटे के ऊपर पेशाब कर दिया मध्य प्रदेश में। अब पेशाब करके जब उसको लगा कि ये तो हमारा वोट है, अब दलित समाज वोट नहीं देगा, बड़ा माहौल खराब हो गया, तो उसी आदमी को बुला करके उसका पैर धोया। पैर धोते हैं प्रधानमंत्री जी, वोट के लिए गरीबों के पैर धोते हैं, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं।
और जब उनको हक अधिकार देने की बात आती है तो कहते हैं कि तुम चमार हो। ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। अब चमार जाग चुका है। मानवर श्री कांसीराम जी ने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर घूम घूम कर चमारों को जगाया है।